Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, लर्न फ्रॉम होम में आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब भारत में एंशियंट टाइम में किस तरह से एजुकेशन दी जाती थी उसके बारे में। इसमें सबसे फेमस है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम क्या कहता है? अ टाइप ऑफ स्कूल इन एंशियंट इंडिया विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस हुआ था गुरुकुल सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लिव इन द होम ऑफ गुरुज। क्या बात कही गई है इसमें? देखिए, जैसे कि आप रामायण में देखते हैं, राम जी और राम जी के जितने भी भाई थे वो सब बचपन में ही वशिष्ठ जी के यहाँ चले जाते हैं, उन्हीं के आश्रम में रहते हैं, वहीं पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो क्या था? गुरुकुल सिस्टम था। तो गुरुकुल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो अपना टीचर के घर पे जाके रहने लगते थे और उनके आश्रम में जाके काम करते थे। गुरुकुल सिस्टम इज़ ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का बहुत ही पुराना सिस्टम है ये गुरुकुल सिस्टम। स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड एज फैमिली मेम्बर्स, और इसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फैमिली मेम्बर मान के ही ट्रीट किया जाता है। क्लियर? आगे क्या क्या मोटो थे स्पेशल गुरुकुल सिस्टम के? सबसे पहला मोटो था टू डेवलप नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हो। हाईली फोकस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे पूरा फोकस हो। ट्रेन विद मेडिटेशन, योगा एंड अदर स्टैंडर्ड्स, अलग अलग चीज़ों से उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि इसमें आप रामायण का एग्जांपल ले सकते हैं। रामायण में गुरु वशिष्ठ जी ने जब राम जी को शिक्षा दी थी तो उसमें उन्होंने योगा भी सिखाया था, मेडिटेशन भी दिखाया था, है ना। और ये भी बताया था कि भाई मैं तुम्हें इतना सब कुछ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके अगर कभी तुम्हें जंगल में जाना पड़े या वनवास जाना पड़े तो तुम्हें पता हो कि किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, कठोर हो कैसे हो, ये सब चीज़ उन्होंने सिखाई थी। तो ये सब क्या था? ट्रेनिंग दे रहे थे वो उसको, वही चीज़ है। लर्न वेदास फ्रॉम गुरु, और इसमें हम क्या करते थे? वेद सीखते थे गुरु से। और इक्वालिटी, और सबको एक ही नज़र से देखा जाता था, सबको बराबर देखा जाता था। ये मेन मोटिव थे किसके? गुरुकुल सिस्टम के। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि क्यों खोला गया था, किस पर्पज़ से खोला गया था? तो वो कैसे आपको सीखने को मिलेगा। इससे बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था, जिस तरह से आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। जैसे रामायण में पूरे राम जी ने पूरे एंड तक अपने आप को कंट्रोल करा था, किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया था। तो वो क्या था? सेल्फ कंट्रोल। करेक्टर डेवलपमेंट, आपका करेक्टर बिल्डअप हुआ था। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ था ना, तो वो क्या था? करेक्टर डेवलपमेंट आपको। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस आपको सोसाइटी के बारे में अवेयर करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स, स्पिरिचुअल मतलब समझते हैं आप, आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो वो चीज़ सिखाते थे उस वक्त। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, और जो आपकी नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, और जो आपका कल्चर है उसको संभाल के रखना। ये सब चीज़ें हमारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव से किसके? एंशियंट एजुकेशन में गुरुकुल सिस्टम के। इसके अलावा स्टूडेंट्स को किस तरह से कहा जाता था वो पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स को इसमें बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया वो पढ़ लेते हैं। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट वर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन कौन सी? सबसे पहली थी वासु, दूसरी थी रुद्र, तीसरी थी आदित्य। क्या है ये कैटेगरी? पढ़ते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट 24 साल की उम्र तक पढ़ते थे, मतलब कि आपका जो एडमिशन हो गया, मान लीजिए 5 साल की उम्र में हो जाता था उस वक्त, ठीक है, 5 साल की उम्र में आपको गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो 5 साल से लेकर 24 साल तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वासु की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं अगर आप 36 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 24 के बाद भी कर रहे हैं, तो आपको रुद्र अवतार बोला जाएगा, या फिर रुद्र एजुकेशन में बोला जाएगा, रुद्र कैटेगरी में बांटा जाएगा। इसके बाद अगर आप उससे भी आगे पढ़ना चाहते हैं, आप 48 साल की उम्र तक पढ़ना चाहते हैं, 36 से 48, तो आपको आदित्य के नाम से या फिर आदित्य कैटेगरी में बांटा जाएगा। इस तरह से इसको स्टूडेंट्स को कैटेगरी में बांटा जाता था। और इसी तरह से गर्ल्स के लिए ब्रह्म कुमारीज, इस तरह की कैटेगरी बांटी जाती थी ताकि गर्ल्स के लिए। और इसमें क्या होता था? इसमें बेसिकली गुरु और शिष्य की बात की जाती थी। ये जो फेमस कॉन्सेप्ट था ये हुआ किस वजह से फेमस था? गुरु और शिष्य की वजह से। गुरु शिष्य का रिश्ता इसमें बहुत माना गया था। तो ये पूरा कहानी थी किसकी? गुरुकुल सिस्टम की। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में आपको बांटा जाता था एक स्टूडेंट को। दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार। 24 साल की उम्र तक पढ़ रहे हो तो वासु, 24 से 36 में जा रहे हो तो रुद्र, और 36 से 48 में जा रहे हो तो आदित्य। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर हम पुराना रिवीजन देखें तो कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे? सेल्फ कंट्रोल, करेक्टर डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।